मैदा में खमीर उठा के रेगुलर जलेबी आपने कई बार खाई होगी। क्या आपने बुरहानगढ़ की जलेबी खाई है जो मावे से बनती है? और इसकी खास बात पता है क्या है? ये क्रिस्पी रहती है। जैसे रेगुलर जो जलेबी होती है सोगी हो जाती है थोड़ी देर में, लेकिन ये हमेशा क्रिस्पी रहती है 8 से 10 घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसकी डिमांड किसने करी। मावा जलेबी है तो मावा मतलब खोया तो यहाँ पर होना ही चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, या तो घर पे बनाइए या फिर अच्छा सा लेके आइए कहीं मार्केट से। दूसरी बात, इसका कॉम्बिनेशन के लिए है कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च। आप इसकी जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है 250 ग्राम, तो ये कितना होना चाहिए? ये है 75 ग्राम। 75 से 90 ग्राम भी हो सकता है, वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। और ये है दूध, ये कितना है? ये 1 कप दूध है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम कर सकते हैं कंसिस्टेंसी को देखते हुए। वो हम जब हम बैटर बनाएंगे तब देखेंगे, लेकिन इन दोनों का रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। 250 ग्राम ये है तो 75 से 80 ग्राम या 90 ग्राम तक ये होना चाहिए। इससे कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है, फ्रेश मावा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देता हूँ। मीडियम फ्लेम पे इस मावे को रबड़ी की शेप में लाना है, गाढ़ी रबड़ी, बस इतना सा काम करना है हमको। पकाना वकाना कुछ नहीं है इसके अंदर, वही पका हुआ है मावा, तो ऑलरेडी पका हुआ है, भून के तो बनता है मावा। बस इसको रबड़ी बनानी है, थोड़ा सा दूध डाल के स्मूथ करना है इसको। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, जो इसके चंक्स हैं इनको तोड़ना है और एक गाढ़ी और स्मूथ रबड़ी बनानी है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, लेकिन गाढ़ी है काफ़ी। तो बचा हुआ दूध भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो 1 कप के आसपास मैंने दूध यहाँ पे ऐड कर दिया है। हल्का सा पका के इसको स्मूथ कर लेंगे। और तो ये रबड़ी बन चुकी है काफ़ी लिक्विडी, ये देखिए। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर दाना आपको महसूस होगा। तो इस दाने को हटाना होगा। वो कैसे हटाना है वो आगे बताता हूँ आपको। देखिए रबड़ी यहाँ पे गर्म है, ठंडी नहीं है। जो कॉर्नफ्लावर था उसको डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं। गैस की फ्लेम बंद है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक स्मूथ बैटर बन चुका है। हल्के से दाने हैं इसके अंदर। चाहें तो इसको मिक्सी में घुमाकर, मतलब जार में घुमाकर इसको बिल्कुल स्मूथ भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ ही होना चाहिए। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, इसको फ्लफी करने के लिए। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, धीरे धीरे करके गाढ़ा हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें हल्का सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए आप, आराम से गिर रहा है ना। ये गाढ़ा बैटर धीरे धीरे करके गिरना चाहिए इस तरह से। बैटर जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अगर आपके पास में पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से हार्ड प्लास्टिक ले सकते हैं इस तरह से, और इसका भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं ये इस तरह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसका बैटर देख लीजिए आप यहाँ पे किस तरह से फ्लो हो रहा है। अगर इस तरह से फ्लो नहीं हो रहा है तो इसको हल्का सा पतला भी कर सकते हैं आप, अगर आप गाढ़ा हो गया है तो। अब मैं इसके अंदर भर देता हूँ। यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो 1.5 कप चीनी है ये, और 1 कप पानी। 1 तार की चाशनी हमको यहाँ पे तैयार करनी है। गैस की फ्लेम ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बढ़िया सी चाशनी बन गई है। कैसे चेक करें कि ये परफेक्टली बनी है या नहीं बनी है? बस हल्की सी लेनी है, थोड़ी सी गर्म है। इस तरह से इसको घुमाइए, आपको लगना चाहिए कि कोई गाढ़ा सा तेल है आपके हाथ में। चीनी मेल्ट होने के बाद में लगभग 5 मिनट आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी। किसी तरह का क्रिस्टलाइजेशन ना हो, इसके लिए थोड़ी सी नींबू की स्लाइस में डाल देता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ गौर करिए आपने, देखिए इस शुगर को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, दूध डाल के जो साफ़ करते हैं ना, क्योंकि ये शुगर ऑलरेडी काफ़ी रिफाइन है, किसी तरह का झाग नहीं आया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये शुगर है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची ऐड कर रहा हूँ। 5 से 7 दाने खोल के डाल दीजिए इस तरह से, इसका फ्लेवर आ जाएगा अच्छा सा। अब ये गर्म है तो हल्की सी पतली लगेगी आपको, जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो चलिए इसको बंद करते हैं। अब जलेबी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत अच्छी खुशबू आती है यहाँ पे। और देखिए बर्तन किस तरह का लिया है मैंने, ये देखिए आप, फ्लैट होना चाहिए, कढ़ाई के जैसे नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। फ्राई पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहले घी को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही घी को रखना है हमको। तो यहाँ पे घी गर्म हो गया है। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसका टेक्सचर देखिए आप। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा पतला होगा तो इस तरह से घूमेगी ही नहीं, इस बात का ध्यान रखना है हमको। जो भी साइज़ आपको बनाना आता है बना लीजिए भाई, घर की बनी हुई है, साइज़ मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि घर पे बनी है और अपने हाथ से बनी है। और जैसे आपने डाला थोड़ी ही देर में ये ऊपर आने लग जाएगी।
हल्का सा कलर आपको दिखाई देने लग जाएगा ऊपर की तरफ से, तो यहाँ पे इसको टर्न कर सकते हैं इस तरह से। फोक की मदद से कर सकते हैं, चाकू की मदद से कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बहुत तेज़ मत रखना, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी। बीच बीच में इसको अलटते पलटते रहिए, ऐसा करने से बढ़िया सा कलर आ जाएगा इसमें। और जैसे जैसे जिसमें कलर ज़्यादा आ रहा है, जो हमने सबसे पहले डाली होगी वो सबसे पहले हो गई होगी। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे, इस बात का ध्यान रखना है। और इसका जो कलर रहता है डार्क रहता है। वो डार्क किसकी वजह से हुआ है? इसका रीज़न है मावा। यहाँ पे चाशनी पहले से रेडी है, ये गुनगुनी है, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐड कर देते हैं। चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, इतनी गुनगुनी होनी चाहिए कि आप हाथ से टच कर सको, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। और इसको 2 से 3 मिनट तक चाशनी पिलाएंगे अच्छी तरह से। कहते हैं कि चाशनी में इतनी देर रहना चाहिए कि दूसरा बैच हम घी में डाल सकें, उतनी ही देर रखना चाहिए हमको। तो वहाँ पे चाशनी में डाल रखा है, यहाँ पे दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी बड़ी बनाएं, क्योंकि फूल रही हैं थोड़ी सी बेकिंग पाउडर की वजह से। लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। अब चाशनी में से निकाल लेते हैं इसको फटाफट से, एक जाली पे रख देते हैं। एक्स्ट्रा जो चाशनी होगी नीचे की तरफ चले जाएगी, जिससे सोगी नहीं होंगे, ये क्रिस्पी रहेंगे बिल्कुल। रेगुलर जलेबी तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार बुरहानगढ़ की ये जलेबी, मावा जलेबी या फिर खोया जलेबी को ट्राई जरूर करना। इसकी खास बात यह है, अंदर तक जूस रहता है और ये सोगी नहीं होती है। जो रेगुलर जलेबी होती है वो सोगी हो जाती है। आप इसको ऐसे रखिए, आराम से 8-9 घंटे तक ऐसे ही रहेगी, ये बिल्कुल सोगी नहीं होगी। फ्रिज में मत रखना बस। इस रेसिपी की डिमांड करी है @आकाश वर्दिया 4001 ने। आप भी भर भर के कमेंट कीजिए, जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे उसकी रेसिपी जरूर बनेगी।